Now, common potential. Common potential. Common potential means what? If suppose you have a two capacitor, or you can say conductor. Okay, two capacitor. Suppose this capacitor has a potential V1, potential difference V1, and that is capacitance C1, and another capacitor which have a potential difference V2 and capacitance C2. If someone tells you if these two capacitors are joined, so what is the common potential? Common potential means if it is joined in parallel. Okay, suppose these two capacitors, I say, that is a C1, that is a C2, are joined with a metallic wire. That is what? Metallic wire. Metallic wire means what? It's a conductor. Metallic wire. Now there is a common potential between them. There is a common potential between them. How to find that common potential? Because this is a C1 and his own potential difference is V1, and this is his own potential difference is V2. Okay. So common potential means what? As we know that Q equals to CV. So common potential V is what? Total charge upon total capacitance. इससे इस फॉर्मूला से V equals to what? Q by C. So what is the total charge here? Suppose the initial it has a charge Q1, it has a charge Q2. So what is the total charge here? Total charge is Q1 plus Q2. Total capacitance क्या है? Total capacitance ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट किए, तो पैरेलल में क्या होता है? C1 plus C2. So that is a C1 plus C2. But charge is not given. Q equals to CV. Q equals to what? CV. So that is called C1 V1 plus C2 V2 upon C1 plus C2 upon C1 plus C2. So this is what common potential in terms of previous data. In terms of previous data. Data means what? C1 V1 was given, C2 V2 was given initially. Okay. So how these charges distribute? Actually, these charges, suppose after distribution, it has a charge Q1 dash and that is a charge Q2 dash. पहले ये सेपरेट था, इस पे Q1 चार्ज था, इस पे Q2 चार्ज था. जब मैंने इनको कनेक्ट किया तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा. अब इन दोनों पे टोटल चार्ज तो वही रहेगा, बट इन दोनों पे इंडिविजुअल चार्ज क्या होगा? इंडिविजुअल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. तो किस प्रोपोर्शन में चेंज होगा? तो कैन वी से नाउ Q1 डैश इस फॉर्मूला से C1 इंटू, अब तो पोटेंशियल दोनों के बीच कॉमन हो गया V, और Q2 डैश इज व्हाट? C2 इंटू V2. ये Q1 डैश और Q2 डैश क्या है? जब हम इन दोनों को कनेक्ट किए तो कनेक्ट करने के बाद चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, बिकॉज हमको ये पता नहीं है कि V1 ज़्यादा है या V2 ज़्यादा है. हमेशा चार्ज का फ्लो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होता है. तो जो भी यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जिसका भी ज़्यादा होगा उससे चार्ज कम वाले पोटेंशियल डिफरेंस में डिस्ट्रीब्यूट होगा. तो इन दिस वे उनके चार्ज, इंडिविजुअल चार्ज
चेंज हो जाएंगे, लेकिन टोटल चार्ज उतना ही रहेंगे। ओके, सो यही वो चार्ज है Q1 डैश एंड Q2 डैश जब इन दोनों को हम कनेक्ट किए हैं। सो इस फॉर्मूला से Q इक्वल टू सी वी फॉर्मूला से इतना होगा। अब किस प्रोपोर्शन में अगर हम इन दोनों को Q1 डैश अपॉन Q2 डैश करें, C1V अपॉन C2V, V cancel, so you can see the important formula, and Q1 dash upon Q2 dash C1 by C2, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू कैपेसिटेंस होता है। अकॉर्डिंग टू कैपेसिटेंस मीन्स जिसकी कैपेसिटेंस मीन्स चार्ज का जो रेशियो होता है डिस्ट्रीब्यूशन का, वो कैपेसिटेंस के रेशियो के बराबर होता है। अब क्या इन दोनों की एनर्जी सेम रहेगी? पहले इसकी एनर्जी सपोज U1 है और इसकी एनर्जी U2 है। अब जब हम कनेक्ट कर दिए तो क्या उतना ही एनर्जी रहेगा? नहीं, एनर्जी का लॉस होगा, एनर्जी का लॉस होगा। ओके, सो लॉस ऑफ एनर्जी ऑन शेयरिंग ऑफ चार्जेस, चार्ज का जब शेयरिंग होगा तो एनर्जी का लॉस कितना होता है और क्यों लॉस ही होगा, व्हाई नॉट गेन, हम ये प्रूफ करेंगे। ठीक है, सो लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी ऑन शेयरिंग और रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज, चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो सपोज इन दोनों कैपेसिटेंस का सिचुएशन यही है, इन दोनों कैपेसिटेंस का क्या होगा, एनर्जी हाफ C1V1 और दूसरे का हाफ C2V2। ओके, अब एनर्जी को जब हम कनेक्ट किए, जब दोनों को कनेक्ट किए, आफ्टर कनेक्शन, आफ्टर कनेक्शन विथ मेटालिक वायर, U क्या हो जाएगा, U1 प्लस U2, दोनों को कनेक्ट कर दिया। तो इसके बाद ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। इसकी एनर्जी ऐड कर देते हैं, हाफ C1। हाँ, अब जब हम इन दोनों को कनेक्ट करेंगे तो पोटेंशियल तो कॉमन हो गया दोनों के लिए, तो अब होगा हाफ C1V स्क्वायर प्लस हाफ C2V स्क्वायर। कुछ कॉमन है यहाँ पे, चलो कॉमन निकाल लेते हैं। क्या कॉमन है, V कॉमन है और हाफ कॉमन है, तो निकाल लो कॉमन। हाफ और C1 प्लस C2 और V स्क्वायर कॉमन है, V स्क्वायर कॉमन है। अब V स्क्वायर की V की वैल्यू, हम कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू ये जितना निकाल के रखे हैं। सो ये क्या है, ये फाइनल एनर्जी है, ये फाइनल एनर्जी है। ठीक है, और इनिशियल एनर्जी कितनी है, इनिशियल एनर्जी तो ये है इन दोनों का एडिशन। अब हम पुट करते हैं इसकी वैल्यू, हाफ C1 प्लस C2, V की वैल्यू क्या है ये हम पहले निकाल के रखे हैं, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 होल स्क्वायर, अपॉन C1 प्लस C2 होल स्क्वायर। सो अब हम इसकी वैल्यू जो है यहाँ पे पुट करेंगे। After putting this value, we will get the result. Okay, so just I am going to put this value here. Okay, means we had a formula U final means half C1 plus C2 is into C1V1 plus C2V2 upon C1 plus C2
whole square. Okay, so half we can write this c1 plus c2. इसको भी हम लिख सकते हैं अलग अलग स्क्वायर, c1 v1 प्लस c2 v2 होल स्क्वायर अपॉन c1 प्लस c2 होल स्क्वायर. तो ये तो एक तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, एक कैंसिल हो जाएगा. अब ये कितना बचेगा, हाफ बचेगा, एंड c1 v1 प्लस c2 v2 होल स्क्वायर अपॉन c1 प्लस c2. ओके, नाउ लॉस ही क्यों होगा, कैसे पता चलेगा कि लॉस है. सपोज एज फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास इनिशियली एनर्जी है, इनिशियल एनर्जी 10 जूल है और फाइनल एनर्जी सपोज 15 या 8 जूल है, 8 जूल है, फाइनल एनर्जी 8 जूल है. सो इनिशियल माइनस फाइनल कितना होगा, इनिशियल है 10 जूल, फाइनल है 8 जूल. तो इनिशियल माइनस फाइनल कितना होगा, 10 माइनस 8 दैट इज 2, दैट इज अ पॉजिटिव नंबर. अगर इनिशियल माइनस फाइनल पॉजिटिव नंबर आता है मतलब लॉस हुआ ना. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फाइनल माइनस इनिशियल, आई एम टॉकिंग अबाउट इनिशियल माइनस फाइनल. अगर पॉजिटिव आता है मतलब लॉस हुआ. पहले 10 था, बाद में फिर 8 है, मतलब 2 जूल का लॉस हुआ प्लस. तो वैसे ही हम यहाँ पे करेंगे, इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी, दैट इज अ लॉस ऑफ एनर्जी. हम अगर इनिशियल माइनस फाइनल को प्रूफ कर दें कि नहीं ये पॉजिटिव ही होगा मतलब लॉस होगा, जैसे यहाँ पे. तो इनिशियल माइनस फाइनल एनर्जी दैट इज अ लॉस ऑफ एनर्जी कितना होगा. इनिशियल एनर्जी क्या है, हाफ इंटू c1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ इंटू c2 v2 स्क्वायर. ये इंडिविजुअल एनर्जी था, माइनस फाइनल इतना है जो अभी हम लोगों ने फाइंड किया, हाफ c1 v1 प्लस c2 v2 होल स्क्वायर अपॉन c1 प्लस c2. अब इसी को हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है. इसी को कैलकुलेट करना है. तो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, अब ये सब में से हाफ कॉमन आ गया, ये सब में से हाफ कॉमन आ गया और इसका हम एलसीएम लेंगे यहाँ पे. तो मैं क्या कर रहा हूँ, सब में से हाफ कॉमन ले रहा हूँ और इसमें c1 अपॉन c2 को एलसीएम ले रहा हूँ ऐसे, c1 प्लस c2. तो ये आके इसमें मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होने के बाद c1 स्क्वायर v1 स्क्वायर प्लस c1 c2 v1 स्क्वायर प्लस c1 c2 v2 स्क्वायर, ये हो जाएगा. ओके, ये प्लस c2 स्क्वायर v2 स्क्वायर, ये होगा कि नहीं. इसको अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करें, देखो ये एक बार इसमें मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा तो c1 c2 आ जाएगा, v1 ऐसे ही रहेगा. ओके, अब इसमें a प्लस बी होल स्क्वायर हम अप्लाई करेंगे. यहाँ पे हम क्या करेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर और ब्रैकेट को ओपन करेंगे. तो a स्क्वायर ब्रैकेट ओपन हो तो सब माइनस हो जाएगा, माइनस c1 स्क्वायर v1 स्क्वायर माइनस c2 स्क्वायर v2 स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस 2c1 c2 v1 v2. अब ये वाला टर्म सब कट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है. अब c1 c2 v1 स्क्वायर ये सब बचेगा, ठीक है. c1 c2 v1 स्क्वायर एंड c1 c2, हाँ ये वाला टर्म, ठीक है. सो हाफ ये बचा c1 c2 v1 स्क्वायर प्लस c1 c2 v2 स्क्वायर माइनस 2c1 c2 v1 v2
C1 C2 V1 V2 अपॉन में क्या है C1 प्लस C2। अब यहाँ से C1 C2 सब में कॉमन है, निकाल लो। सो मैंने इसको कॉमन निकाला, हाफ C1 C2 अपॉन में ये भी हो जाएगा C1 प्लस C2। अब यहाँ पे क्या बचा, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2। अब ये क्या है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, दैट इज A माइनस B होल स्क्वायर। सो 1/2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ये बच गया V1 माइनस V2 होल स्क्वायर। सो दैट इज अ लॉस ऑफ एनर्जी। वाई, अभी ये पॉजिटिव ही होगा, क्यों लॉस मैंने बोल दिया, क्योंकि हाफ पॉजिटिव है, C1 कैपेसिटेंस नेगेटिव हो नहीं सकता है। इसमें अगर कोई ज़्यादा कम हो लेकिन ऊपर में स्क्वायर है तो ये क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव होगा, मीन्स ओवरऑल पॉजिटिव मिल रहा है। तो जब हम लोगों ने इनिशियल माइनस फाइनल किया तो हमको पॉजिटिव आया, जैसे मैंने किया इनिशियल 10 है फाइनल 8 है, तो इनिशियल माइनस फाइनल +2 मतलब डिक्रीज हुआ, तो लॉस ऑफ एनर्जी हुआ। तो यहाँ भी हम ये प्रूफ कर दिए कि एनर्जी का लॉस ही हो रहा है, क्योंकि इनिशियल माइनस फाइनल पॉजिटिव नंबर आ रहा है। एंड पॉजिटिव नंबर क्यों, क्योंकि ये सब तो पॉजिटिव ही है, नेगेटिव होने के चांसेस यहाँ था लेकिन यहाँ पे आ जा रहा है स्क्वायर, तो ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा। सो इन दिस वे दिस इज अ लॉस ऑफ एनर्जी, मीन्स दिस एनर्जी इज ऑलवेज, लॉस ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज दिस पॉजिटिव, डिफरेंस इज एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव, हैंस लॉस। अब यहाँ पे V1 ग्रेटर देन V2 हो या V2 ग्रेटर देन V1 हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये हमेशा पॉजिटिव ही आएगा बिकॉज ऊपर में स्क्वायर है। सो दिस इज अ लॉस ऑफ एनर्जी। ओके।